देश बेहाल है। लेकिन क्या आपने कोरोना के हॉटस्पॉट वाली जगह के सामने बैंड बाजा और कोरोना वायरस को निमंत्रण देने वाला मंजर देखा है? न्यूज़ 18 इंडिया की टीम गांव में कोरोना के हालात, वहां की मेडिकल सुविधाओं का सच और जांच से लेकर वैक्सीन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। इस बीच गांव पर कोरोना कहर के साथ साथ वहां के लोगों में लापरवाही की लहर भी देखने को मिल रही है। यूपी के कुछ गांवों का न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया तो हैरान करने वाली कई तस्वीरें नजर आई। एक जो बारात है वो निकल रही है, लेकिन लोग यहाँ पर हैं वो मास्क नहीं लगाए हैं, ना कोई यहाँ पर स्थानीय अधिकारी है। अब हमारे यहाँ पर खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आई है। गांव के लोगों की शिकायत ये है कि कोरोना संकट में पिछले महीने भर में 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है। कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि इतनी मौतों का सिलसिला रहा हो। ये लिस्ट गांव के लोगों ने मिलकर तैयार की है। 40 नाम इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। न खुलकर जश्न का मौका है न दस्तूर है, फिर भी खतरों के बीच लोग मस्ती में झूम रहे हैं। जश्न की वजह तो शादी है, लेकिन जगह के बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके गांव के ठीक सामने सड़क पर बिना मास्क के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब झूमते नजर आए। कोरोना ने जब से गांवों का रुख किया है, तब से न्यूज़ 18 की टीम गांव में वायरस के प्रकोप पर ग्राउंड रिपोर्ट देश के सामने ला रही है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं की कमी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुछ गांवों में बेहद खतरनाक लापरवाही भी सामने आ रही है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का इलाना परवाना गांव है। इस वक्त कोरोना कंटेनमेंट जोन बन चुके इस गांव में करीब 1 महीने में 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 56 लोग पॉजिटिव हैं। गांव के बाहर बैनर लगाकर सबको सूचित किया जा रहा है। लेकिन उसी गांव के सामने 50 से ज्यादा लोग खड़े होकर बारात का जश्न मनाते नजर आए, वो भी बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। न्यूज़ 18 की टीम ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले गांव के सामने जश्न मना रहे लोगों से लापरवाही को लेकर सवाल पूछा तो वो और बेफिक्र हो गए। अच्छा, अब हम लोगों से पूछते हैं भैया, देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क लोगों ने नहीं पहन रखा है। जब हम इनसे पूछ रहे हैं आखिरकार मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं कि गांव के लोग कोरोना गाइडलाइंस से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए न्यूज़ 18 का कैमरा देखने के बाद बारात में शामिल लोगों को समझ में आ गया कि उनकी लापरवाही खुद उनके लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए बिना मास्क लगाए डांस कर रहे लोगों ने फौरन मास्क पहनकर खाना पूर्ति की। बाद में पुलिस आई और चेतावनी देकर चली गई। दिनेश, अब हमारे यहाँ पर खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आई है और इन्होंने कहा है अब लोगों ने मास्क लगाना इस तरीके से लोगों ने शुरू हुआ है। बुलंदशहर के परवाना गांव के सामने जो लोग बारात में लापरवाही कर रहे थे, उनकी नजर भी इस बैनर पर जरूर पड़ी होगी, क्योंकि इस गांव में आसपास के सभी गांवों से ज्यादा कोरोना केस हैं। कोविड का प्रकोप गांव में बढ़ता जा रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया ने भी गांव के हालात को समझने की कोशिश की। बुलंदशहर के पास एक ऐसा गांव है जहां पर एक इलाके में पिछले 10 दिनों में 35 से ज़्यादा कोविड पेशेंट की डिटेक्शन हुई है और 6 से ज़्यादा मौतें हुई हैं पिछले 15 दिनों में। और ये मोहल्ला है जहाँ पर प्रशासन ने बोर्ड लगाया कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच 30 दिन में 22 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच करवाई
तो गांव के 70 में से 30 लोग पॉजिटिव निकले। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घातक होती वायरस की रफ्तार से चिंतित है। वेस्टर्न यूपी में जो वायरस है, क्या उसका जो मोर्टेलिटी है, सीवियरिटी है, बहुत ज़्यादा है क्या सर? सर मोर्टेलिटी तो इस बार की जो वेव आई है उसमें थोड़ी बड़ी है, पर ये कहना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ऐसा है, ये कहना मेरे स्तर पे सही नहीं है। पर हाँ, मोर्टेलिटी इस बार पिछले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। कोरोना को रोकना सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोगों को भी इसकी रफ्तार रोकने में सहयोग करना होगा। गांव-गांव कोरोना का कहर टूटा है। गौतम बुद्ध नगर के रौजा याकूबपुर में लोगों के हाथों में अपनों की तस्वीरें और दिल में यादें ही बची हैं। याकूबपुर गांव में 1 महीने में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का दावा है कि स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद ही रहता है। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ हो रहा है। हालत देख सकते हैं, साफ सफाई का आलम क्या है, किस तरह से गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को रखा गया है। और कोरोना तो बड़ा संकट है, और इस संकट में गांव वाले क्या सोचते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। अपने कैमरा पर्सन ईश्वर से कहेंगे, वो आप देख सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश के न सिर्फ इस गांव में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी उप स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, जहां जो नियुक्ति पे होते हैं वो दूसरे काम में लगाए जाते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि कई लोग या तो कोरोना से पीड़ित हैं या उनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के सिवा कोई चारा नहीं है। न प्रशासन की टीम गांव में आइसोलेशन सेंटर बना रही है, न ही जांच की व्यवस्था है, और इलाज तो दूर की कौड़ी। क्या कुछ होता है यहाँ अभी? यहाँ पे टीके लगते हैं, लेकिन वो कोरोना से पहले लगते थे, लेकिन जब से कोरोना की वजह से हमारे गांव में इतनी डेथें हुई हैं, जब से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप लोग चाहते क्या हो, यहाँ क्या कुछ होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि जैसी स्थिति हमारे गांव में है उस हिसाब से गांव में टीकाकरण अभियान शुरू करना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने रौजा याकूबपुर के 6 ऐसे परिवारों से बात की जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य कोरोना का शिकार बना है। गांव के लोग प्रशासन की लापरवाही से खासे नाराज नजर आए। हमारे घर वाले बीमार हो गए थे, हमने उसे सूर्य अस्पताल में भर्ती करवाया था जी। हम घर भेज दिए सब। जब हम घर आ गए सुबह हम पर 6 बजे फ़ोन आ गया कि आपका जो मरीज़ है वो सीरियस है। और जब हम पहुँचे हम तो हमारे घर वाले की डेथ हो चुकी थी। 11 तारीख को हुई, 11 तारीख के हो गए। उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ यहाँ, ना सैनिटाइज़र का, ना कोई दवाई का, ना कोई वो है। गांव में कोरोना वायरस से हो रही मौत के आंकड़े तो सामने आ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई गांवों में लोग जांच से घबरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में न्यूज 18 की टीम दौताई गांव पहुंची। यहां के लोगों का दावा है कि 1.5 महीने में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोगों को कोरोना या कोरोना के लक्षण का दावा किया गया है, लेकिन ये भी सच है कि लोग कोरोना जांच से बच रहे हैं। आप स्थिति को समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं। ये लिस्ट गांव के लोगों ने मिलकर तैयार की है। 40 नाम इसमें मुझे नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 अप्रैल से अब तक ये लिस्ट बताई जा रही है। और गांव के लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो मौतें हैं वो बुखार, खांसी और सांस फूलने की वजह से हुई हैं, जो आमतौर पर कोरोना के सिम्टम हैं। लेकिन कोरोना टेस्ट कितने लोगों का हुआ, इन गांव वालों के मुताबिक कुछ ही लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ उनका, जिन्हें अस्पताल में दाखिला मिल पाया। हापुड़ के दौताई गांव को लेकर प्रशासन का दावा है कि 1.5 महीने में 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 17 लोगों को बुखार और सांस की तकलीफ थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मरने वाले 17 लोगों में से किसी ने कोरोना की जांच नहीं करवाई। लगभग 17 ऐसे व्यक्ति थे जो एडवांस एज में थे, जिनकी उम्र 60 से अधिक थी। इसके अलावा 50 से 60 वर्ष की आयु में लगभग 3 थे और 8 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 50 से कम उम्र थी।
इसमें से मैं आपको बता दूं आपकी सूचना के लिए कि मात्र 17 ऐसे लोग थे जिनके अंदर बुखार इत्यादि के लक्षण आए थे। शेष जो व्यक्ति थे वो या तो उनको एडवांस एज और शुगर की प्रॉब्लम थी, या तो उनको लिवर किडनी के इश्यूज थे, और एक व्यक्ति जो था वो कैंसर से पीड़ित था। तो ये कहना कि सभी व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना से हुई थी, ये इसमें थोड़ी सत्यता कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा करके ग्रामीण इलाकों में हालात का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में गांव वालों को प्रशासन से उम्मीद है कि वो कोरोना के खिलाफ मेडिकल सुविधाएं और जांच से लेकर इलाज तक के इंतजाम जल्दी करें, ताकि गांव में कोरोना के कहर को कम किया जा सके।